सो हेलो नीट एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। माई सेल्फ डॉक्टर हेमंत फ्रॉम इंडियंस एजुकेशन अड्डा। तो बच्चों, जैसा कि आप सभी री नीट 2026 अपना एग्ज़ाम अच्छे से दे ही चुके होंगे। जैसा कि आप सभी को पता ही है कि एनटीए ने भी अपना जो ऑफिशियली आंसर की है वो रिलीज़ कर दिया है, जिसको ऑलमोस्ट बच्चे अभी तक देख चुके होंगे। और सभी बच्चों को अपना जो भी एक्सपेक्टेड इस बार नीट 2026 के अंदर उनका स्कोर बन रहा है उसका पता चल ही चुका होगा। ठीक है, तो बच्चों आज का जो ये वीडियो रहने वाला है ये आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रहने वाला है, क्योंकि बच्चों आज इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं कि इस साल यानी कि नीट 2026 के अंदर जो क्वालिफाई कट ऑफ रहने वाला है कैटेगरी वाइज वो कितना रहने वाला है। मतलब कि बच्चों कि कितने मार्क्स होने पर आप काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हो गए, यानी कि कितने कट ऑफ होने पर आप क्वालिफाई हो गए। ठीक है, उसके बारे में बात करने वाले हैं। इसके अलावा जो बच्चों का स्कोर अच्छा आ रहा है या जो बच्चे ऑल इंडिया के अंदर अपना एक गवर्नमेंट कॉलेज प्लान कर रहे हैं और वो बच्चे ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने वाले हैं, तो 2025 के अकॉर्डिंग इस साल यानी कि 2026 के अंदर ऑल इंडिया कोटा की जो कट ऑफ है कैटेगरी वाइज वो कितनी जाने वाली है, उसके रिगार्डिंग आज हम लोग डिटेल में बात करेंगे। एंड इसके अलावा हमारे उत्तर प्रदेश के जो भी कैंडिडेट्स हैं या जो भी उत्तर प्रदेश के अंदर गवर्नमेंट कॉलेज प्लान कर रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश के गवर्नमेंट कॉलेजेस का जो कट ऑफ रहने वाला है इस बार 2026 के अंदर वो कितना रहने वाला है। ठीक है, तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें, क्योंकि इस वीडियो के अंदर आपके कट ऑफ को लेकर जितने भी डाउट्स हैं वो सारे ही क्लियर होने वाले हैं। तो वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करें, और अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर कर दें। तो चलिए ज़्यादा देर किए बिना हम लोग वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले हम जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं नीट यूजी 2026 क्वालिफाइड कट ऑफ। जी हाँ, इस बार 2026 के अंदर नीट यूजी की जो क्वालिफाइड कट ऑफ है वो कितना रहने वाला है। ठीक है, तो बच्चों अगर सबसे पहले अगर हम लोग बात करें जनरल कैटेगरी की, ठीक है, तो बच्चों जनरल कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए जो क्वालिफाइड कट ऑफ के लिए जो परसेंटाइल क्राइटेरिया चाहिए होता है वो चाहिए होता है 50, यानी कि 50 परसेंटाइल होने पर जनरल कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का बच्चा जो होता है वो क्वालिफाइड कैटेगरी के अंदर आ जाता है। तो बच्चों अगर अब हम बात करें इस साल के एक्सपेक्टेड क्वालिफाइंग मार्क्स की आउट ऑफ 720, ठीक है, मतलब 720 में से कितने मार्क्स होने पर आप इस साल जो है वो क्वालिफाइंग हो पाएंगे। ठीक है, तो बच्चों अगर एक्सपेक्टेड रेंज की बात करूं तो जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का जो इस साल हमको क्वालिफाई कट ऑफ देखने को मिल सकता है वो मिल सकता है बच्चों 135 से लेकर 145 तक। जी हाँ, अगर आपके 135 से 145 के बीच में मार्क्स आ रहे हैं तो हो सकता है कि इस साल आप लोग एलिजिबल हो जाओ, यानी कि क्वालिफाई हो जाओ। ठीक है, मतलब अगर हम लोग बात करें इसके एस्टीमेट की, तो बच्चों अगर मान के चले हम इसमें आप 140 में 5 यानी कि 5 मार्क्स प्लस या फिर माइनस कर सकते हो। ठीक है, और हाँ एक चीज़ और सुन लो, ये जो कट ऑफ है ये एग्जैक्टली नहीं है, ये जो क्वालिफाई कट ऑफ मैं आपको बता रहा हूँ ये लास्ट ईयर का एनालिसिस करके बता रहा हूँ। ठीक है, और दूसरी चीज़ लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग इस ईयर का जो एग्जाम पैटर्न आपका आया है, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, और जहाँ तक है आपको जो क्वालिफाई कट ऑफ है वो इसी बीच में देखने को मिल जाएगी जहाँ तक हम लोग आपको बता रहे हैं। ठीक है, सेकंड अगर कैटेगरी की बात करूं तो सेकंड कैटेगरी आ जाती है हमारी ओबीसी कैटेगरी। ठीक है, तो बच्चों ओबीसी कैटेगरी का जो क्वालिफाई क्राइटेरिया होता है वो होता है 14%, यानी कि 40%। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं इस साल के एक्सपेक्टेड क्वालिफाइंग मार्क्स की आउट ऑफ 720 ओबीसी कैटेगरी के लिए, तो बच्चों वो आपको देखने को मिल जाएगी 107 से लेकर 120। जी हाँ, 107 से लेकर 120 मार्क्स होने पर इस साल आप क्वालिफाई हो सकते हो। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं इसके एस्टिमेट की तो लगभग आप 112 यानी कि 112 में 5 माइनस या प्लस कर सकते हो। ठीक है, इतना ही आपको यहाँ पर ये जो कट ऑफ है इस साल का क्वालिफाई वो आपको देखने को मिल जाएगा। वहीं बच्चों अगर मैं एससी और एसटी कैटेगरी की बात करूं तो बच्चों ओबीसी एससी एसटी का जो क्वालिफाई परसेंटाइल होता है वो सेम ही रहता है, 14% ही रहता है, और जो इनका कट ऑफ है वो भी सिमिलर ही रहता है, उसमें कोई चेंज नहीं होता। जो कट ऑफ ओबीसी का रहेगा क्वालिफाई वही आपका एससी और एसटी का रहेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट कैटेगरी आ जाती है हमारी यूआर यानी कि जनरल पीडब्ल्यूडी कैटेगरी। ठीक है, तो जो भी हमारे जनरल पीडब्ल्यू कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जो क्वालिफाई क्राइटेरिया होता है वो होता है बच्चों 45,
ठीक है, यानी कि 45%, ठीक है। तो इनके लिए अगर मैं क्वालिफाई कट ऑफ की बात करूं तो बच्चों अगर कोई जनरल कैटेगरी का पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है तो उसकी जो क्वालिफाई कट ऑफ रहेगी वो 120 से लेके 130 मार्क्स तक आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ आप 125 में 5 प्लस या माइनस कर सकते हो, ठीक है। तो बच्चों ये वो कट ऑफ मैंने आपको बताई है। इतने मार्क्स अगर आपके आ जाते हैं तो आप जस्ट क्वालिफाइड हो जाएंगे। आप गवर्नमेंट में तो नहीं जा सकते हो, बट अगर आप प्राइवेट में चाहें वो BMS हो, BHMS हो, BUMS हो, ATC कोर्सेज हो और आप प्राइवेट सेक्टर में या प्राइवेट कॉलेज में जाना चाहते हो और आप अगर जस्ट क्वालिफाइड भी हो तो आप एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। तो ये तो हो गई जस्ट क्वालिफाइड वाले कट ऑफ के रिगार्डिंग बात, ठीक है। तो बच्चों अब जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे उन बच्चों के रिगार्डिंग जो इस साल अपने मार्क्स एंड रैंक के अकॉर्डिंग ऑल इंडिया के अंदर एक बेस्ट गवर्नमेंट कॉलेज प्लान कर रहे हैं और जिन बच्चों को ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है, ठीक है। मतलब अब जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे ऑल इंडिया कोटा की लास्ट ईयर 2025 के अकॉर्डिंग इस साल 2026 के अंदर क्या कट ऑफ रहने वाला है उसके रिगार्डिंग, ठीक है। तो बच्चों MBBS BDS के लिए जो ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग होती है 15% सीटों के लिए, उसको हम बोलते हैं बच्चों MCC काउंसलिंग, ठीक है। तो बच्चों MCC काउंसलिंग यानी कि ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग के बारे में बात करने से पहले आपको कुछ चीजें जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। वो ये है कि ऑल इंडिया कोटा के अंदर लास्ट ईयर ऑल ओवर इंडिया से कितने कॉलेजेस ने पार्टिसिपेट किया था और उन कॉलेजेस की टोटल 15% सीटें मिलाकर ऑल इंडिया कोटा के अंदर टोटल कितने सीटों पर काउंसलिंग हुई थी। और इसके अलावा ऑल ओवर इंडिया के गवर्नमेंट कॉलेजेस के 15 सीट्स के अलावा और कौन सी सीट्स होती हैं जिसके लिए ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग में आपको पार्टिसिपेट करना पड़ता है, ठीक है। तो बच्चों ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग जो होती है उसमें आपको ये तो पता होगा कि हर स्टेट के जितने भी गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं उनकी जो 15% सीटें होती हैं उनके लिए काउंसलिंग होती है, ठीक है। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं कि हमारे ऑल ओवर इंडिया के अंदर जितने भी एम्स हैं, ठीक है, लगभग हमारे ऑल इंडिया के अंदर 20 एम्स हैं, ठीक है। तो जो एम्स हैं 20 उनकी जो 100% सीटें होती हैं, अगर आपको एम्स में भी एडमिशन लेना है तो उनके 100% सीटों की जो काउंसलिंग होती है वो भी ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग के थ्रू ही होती है। मतलब अगर आप एम्स प्लान कर रहे हो अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग तो आपको ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग में ही पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, आप स्टेट कोटा की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, ठीक है। सेकंड अगर मैं बात करूं बच्चों जिपमर की, ठीक है, जैसा कि आपको पता है ऑल इंडिया कोटा के अंदर 2 जिपमर कॉलेजेस हैं, जो कि पहला है पुडुचेरी और सेकंड है आपका कराईकल, ठीक है। इन दोनों की जो 100% सीटें होती हैं वो भी आपको ऑल इंडिया कोटा के थ्रू ही देखने को मिल जाती हैं। मतलब इन पर भी जो आपको अगर एडमिशन लेना रहेगा तो ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग में ही आपको पार्टिसिपेट करना रहेगा, ठीक है। इसके अलावा बच्चों जितने भी हमारे ऑल ओवर इंडिया के अंदर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज होती हैं जैसे कि BHU हो गया, AMU हो गया, DU हो गया, ETC, ये जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं इन सभी की जो 100% सीट्स होती हैं तो वो भी बच्चों ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग के थ्रू ही फिल की जाती हैं। मतलब अगर आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटीज चाहिए तो उसके लिए भी ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग में आपको पार्टिसिपेट करना रहेगा। अगर मैं लास्ट ईयर की बात करूं तो बच्चों लास्ट ईयर 6 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज थी जिनकी 100% सीट्स के लिए जो काउंसलिंग हुई थी वो ऑल इंडिया कोटा के थ्रू हुई थी। इसके अलावा बच्चों जितने भी हमारा ऑल ओवर इंडिया के अंदर डीम्ड यूनिवर्सिटीज होती हैं, ठीक है बच्चों, अगर आपको डीम्ड यूनिवर्सिटीज में भी एडमिशन लेना है तो जितने भी ऑल ओवर इंडिया के अंदर डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं उनकी भी जो 100% सीट्स हैं वो भी आपको ऑल इंडिया कोटा में देखने को मिल जाती हैं। मतलब कि सारी ही डीम्ड यूनिवर्सिटीज के 100% सीटों की जो काउंसलिंग होती है वो भी ऑल इंडिया कोटा के थ्रू ही होती है। तो अगर आप भी कोई डीम्ड यूनिवर्सिटी प्लान कर रहे हो तो आपको स्टेट कोटा में पार्टिसिपेट ना करके ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग में ही पार्टिसिपेट करना रहेगा, ठीक है। लगभग 57 ऑल ओवर इंडिया के अंदर डीम्ड यूनिवर्सिटी हैं जो कि लास्ट ईयर पार्टिसिपेट किया था। बच्चों इसके अलावा जो एसिक मेडिकल कॉलेजेस हैं उनकी भी जो 100% सीटें होती हैं उनके लिए भी जो काउंसलिंग होती है वो ऑल इंडिया कोटा के थ्रू ही होती है। तो लास्ट ईयर लगभग 15 एसिक मेडिकल कॉलेजेस थे ऑल इंडिया कोटा के अंदर, ठीक है। इसके अलावा बच्चों जो हमारा ऑल इंडिया कोटा के अंदर, ठीक है, ऑल ओवर इंडिया के अंदर जितने भी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं हर गवर्नमेंट कॉलेजेस की जो 15% सीटें होती हैं उनकी जो काउंसलिंग होती है वो भी ऑल इंडिया कोटा के थ्रू ही होती है। लगभग लास्ट ईयर अगर मैं कॉलेजेस की बात करूं तो ऑल ओवर इंडिया से 385 कॉलेजेस ऐसे थे जिन्होंने ऑल इंडिया कोटा के अंदर पार्टिसिपेट किया था। तो अगर मैं टोटल पार्टिसिपेटिंग MBBS कॉलेजेस की बात करूं लास्ट ईयर की तो बच्चों वो थे 485, यानी 485 MBBS कॉलेजेस गवर्नमेंट ऐसे थे जिन्होंने ऑल इंडिया कोटा के अंदर पार्टिसिपेट किया था, ठीक है।
तो ये तो हो गई बच्चों एमबीबीएस कॉलेजेस की बात कि कितने कॉलेजेस थे जिन्होंने ऑल इंडिया कोटा के अंदर पार्टिसिपेट किया था। अब हम बात कर लेते हैं कि कितनी सीट्स थी लास्ट ईयर ऑल इंडिया कोटा के अंदर, ठीक है, जिनके लिए काउंसलिंग की गई थी। सबसे पहले अगर मैं बात करूं 15% ऑल इंडिया कोटा गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट्स की, तो लगभग लास्ट ईयर बच्चों 10,900 प्लस गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट्स थी ऑल इंडिया कोटा के अंदर, जिनके लिए ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग की हुई थी, यानी कि एमसीसी काउंसलिंग हुई थी, ठीक है। इसके अलावा अगर जो मैंने आपको जैसा पीछे बताया था कि टोटल 20 एम्स थे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था, तो उन टोटल 20 एम्स की जो 100% सीटें थी वो थी बच्चों लास्ट ईयर 2257 सीट्स, ठीक है। तो इन सारी ही सीट्स की जो काउंसलिंग हुई थी वो बच्चों एमसीसी काउंसलिंग यानी कि ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग के थ्रू ही हुई थी। इसके अलावा दो मैंने आपको जिपमर बताए थे, उनकी टोटल जो सीट्स थी बच्चों वो थी 243 लास्ट ईयर, ठीक है। इसके अलावा जो हमारी 6 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज थी उनकी लगभग 1700 प्लस सीट्स थी लास्ट ईयर, जो कि 1700 प्लस सीट्स 100% जो काउंसलिंग हुई थी वो ऑल इंडिया कोटा के थ्रू यानी कि एमसीसी काउंसलिंग के थ्रू ही फिल हुई थी, ठीक है। इसके अलावा जो हमारी डीम्ड यूनिवर्सिटीज थी उनकी लगभग 11,000 प्लस सीट्स थी जिनके लिए काउंसलिंग ऑल इंडिया कोटा के थ्रू हुई थी, ठीक है। इसके अलावा जो एसिक मेडिकल कॉलेजेस थे उनकी भी 1100 प्लस सीट्स लास्ट ईयर आपको देखने को मिल गई थी। तो बच्चों ये डाटा मैंने आपको इसलिए बताया है क्योंकि जो कट ऑफ डिपेंड करती है, चाहे वो ऑल इंडिया कोटा हो चाहे वो स्टेट कोटा हो, वो डिपेंड करती है नंबर ऑफ सीट्स एंड नंबर ऑफ कॉलेजेस पर, ठीक है। लास्ट ईयर भी बहुत सी सीटें ऐड हुई थी, तो बच्चों अगर मैं इस बार की बताऊं तो इस बार भी आपको बहुत ज़्यादा सीट्स जो है वो न्यू ऐड होती हुई दिख जाएंगी। दूसरी चीज़ क्योंकि 2027 चुनाव भी आ रहा है तो हो सकता है कि 2-4 गवर्नमेंट कॉलेजेस भी ऐड हो जाए न्यू, ठीक है, वो ऑल इंडिया कोटा के अंदर भी और स्टेट के अंदर भी, ठीक है। तो चलिए ये तो हो गई हमारी किसकी बात, सीट्स की और कॉलेजेस की बात। अब हम बात कर लेते हैं लास्ट ईयर 2025 के अंदर ऑल इंडिया कोटा यानी कि एमसीसी काउंसलिंग के अंदर जो कट ऑफ रही थी वो क्या रही थी, और इस कट ऑफ को एनालिसिस करने के बाद आगे मैं बताऊंगा कि इस साल नीट 2026 के अंदर ऑल इंडिया कोटा की जो एक्चुअल कट ऑफ है वो कितनी रहने वाली है या फिर कितनी फ्लक्चुएट करेगी, ठीक है। तो बच्चों अब हम लोग बात कर लेते हैं नीट यूजी 2025 ऑल इंडिया कोटा यानी कि 15% जो सीटें थी उनकी जो कट ऑफ रही थी लास्ट ईयर वो कितनी रही थी, ठीक है। अगर मैं बात करूं बच्चों जनरल कैटेगरी की, तो जनरल कैटेगरी का जो क्लोजिंग रैंक रहा था यानी कि कितनी रैंक पर लास्ट सीट बच्चे को अलॉट हो गई थी, तो बच्चों वो जो क्लोजिंग रैंक रहा था, ठीक है, वो रहा था आपका 27,360 यानी कि 27,360 जो थी वो क्लोजिंग रैंक रही थी जनरल कैटेगरी की। अगर मैं वहीं अप्रोक्स मार्क्स की बात करूं तो 27,360 रैंक पर जो मार्क्स बन रहे थे वो लगभग 525 मार्क्स बन रहे थे, यानी कि 525 मार्क्स पर लास्ट ईयर जनरल कैटेगरी के बच्चे को ऑल इंडिया कोटा के थ्रू सीट मिल गई थी, ठीक है। वहीं अगर मैं ओबीसी कैटेगरी की बात करूं तो ओबीसी कैटेगरी के बच्चे को 27,421 रैंक पर ऑल इंडिया रैंक पर सीट अलॉट हो गई थी, ठीक है, यानी कि ये इसकी क्लोजिंग रैंक थी, ठीक है। क्लोजिंग रैंक वो होता है कि इसके बाद ये लास्ट रैंक होती है जिसको हम अंतिम रैंक बोलते हैं, कि अंतिम सीट जो आवंटित होती है उसको हम क्लोजिंग रैंक बोलते हैं, ठीक है। तो बच्चों 27,421 ऑल इंडिया रैंक थी। और वहीं अगर मैं ओबीसी कैटेगरी के बच्चे के मार्क्स की बात करूं तो उसका भी सेम ही स्कोर था, लगभग 525 मार्क्स पर ओबीसी कैटेगरी के बच्चों को भी ऑल इंडिया कोटा के अंदर लास्ट ईयर सीट मिल गई थी। वहीं अगर मैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के बच्चे की बात करूं तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का जो ऑल इंडिया रैंक रहा था लास्ट ईयर, ऑल इंडिया कट ऑफ जो रहा था वो रहा था 13,921, यहाँ 30,921 ऑल इंडिया रैंक थी क्लोजिंग ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की, और मार्क्स थे बच्चों 521, जी हाँ 521 मार्क्स पर लास्ट ईयर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के बच्चे को ऑल इंडिया कोटा से सीट मिल गई थी गवर्नमेंट एमबीबीएस की, ठीक है। तो बच्चों अगर अब मैं एससी कैटेगरी के बच्चे की बात करूं तो बच्चों 1,39,123 ऑल इंडिया रैंक पर सीट अलॉट हो गई थी, यानी कि बच्चों 1,39,123 रैंक थी। और अगर मार्क्स की बात करूं तो 439, जी हाँ 439 मार्क्स पर लास्ट ईयर एससी कैटेगरी के बच्चे को ऑल इंडिया कोटा के थ्रू गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेज मिल गया था, ठीक है। वहीं अगर हम एससी कैटेगरी के एसटी कैटेगरी की बात करें तो एसटी कैटेगरी के बच्चे की जो क्लोजिंग रैंक रही थी वो रही थी लगभग 1,73,000, जी हाँ 1,73,000 लगभग रैंक रही थी। और अगर स्कोर की बात करूं तो लगभग 425 से 430 स्कोर पर एसटी कैटेगरी के बच्चे को ऑल इंडिया कोटा के थ्रू गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट मिल गई थी, ठीक है। तो ये तो आप समझ गए 2025, ठीक है। आप ध्यान से सुनिएगा जरा, इस साल नीट यूजी 2026 के अंदर ऑल इंडिया कोटा यानी कि 15% जो सीटें हैं उनकी कट ऑफ कितनी रहने वाली है अकॉर्डिंग टू 2025, ठीक है।
तो बच्चों यहाँ पर इस बार आपको जो कट ऑफ है वो फ्लक्चुएट होता दिखेगा लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने एक्चुअली ये जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो बनाया है, जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो बच्चों अगर मैं 2026 नीट यूजी के ऑल इंडिया कोटा की कट ऑफ की बात करूं तो सबसे पहले आ जाती है बच्चों जनरल कैटेगरी, ठीक है। तो जनरल कैटेगरी का जो एक्सपेक्टेड क्लोजिंग रैंक, ऑल इंडिया रैंक जो हमको इस बार 2026 के अंदर देखने को मिल सकता है वो लगभग आपका 13,000 से लेकर 32,000, जी हाँ 30,000 से 32,000 तक आपको सीट अलॉट होती हुई दिख जाएगी। अगर मैं एक्सपेक्टेड मार्क्स की बात करूं तो लगभग 550 से 555 तक आपको जनरल कैटेगरी की इस साल 2026 में ऑल इंडिया कोटा की जो कट ऑफ है वो जाती भी दिख जाएगी, ठीक है। वहीं अगर लास्ट ईयर जैसा कि हमने देखा था, लास्ट ईयर 27,360 यानी 27,360 और 525 मार्क्स पर सीट मिली थी। वहीं इस साल ये फ्लक्चुएट होकर लगभग 550 से 555 तक आपको सीट अलॉट होती भी दिख जाएगी, ठीक है। वहीं अगर अब हम लोग ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो ओबीसी कैटेगरी का जो ऑल इंडिया क्लोजिंग रैंक आपको देखने को मिल जाएगा इस साल, वो भी लगभग 30,000 से लेकर 33,000 तक दिख जाएगा। तो लगभग अगर मैं एक्सपेक्टेड मार्क्स की बात करूं तो 548 से लेकर 553 तक अगर आपके मार्क्स हैं तो इस साल ऑल इंडिया कोटा के अंदर आपको गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेज मिलने के चांसेस रहेंगे। वहीं अगर लास्ट ईयर की बात करूँ तो लास्ट ईयर 525 मार्क्स पर सीट मिली थी, लेकिन इस बार आपको 548 से 553 के बीच में भी सीट अलॉट होती भी दिख जाएगी, ठीक है। वहीं अगर मैं बात करूं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, तो बच्चों ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर जो इस बार आपको एक्सपेक्टेड क्लोजिंग ऑल इंडिया रैंक जो देखने को मिल जाएगी वो लगभग आपका 33,000 से लेकर 35,000 तक मिल जाएगा। अगर स्कोर की बात करूं तो 545 से लेकर 550 तक, ठीक है, आपको यहाँ पर कॉलेज अलॉट होता हुआ दिख जाएगा ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के बच्चे को। जहां लास्ट ईयर 2025 में 521 मार्क्स पर सीट अलॉट हुई थी, इस बार आपको 545 से 550 तक सीट अलॉट होती भी दिख जाएगी, ठीक है। तो वहीं अगर मैं एससी कैटेगरी के बच्चों की बात करूं तो बच्चों इस साल एक्सपेक्टेड क्लोजिंग जो ऑल इंडिया रैंक रहने वाली है एससी कैटेगरी के बच्चों की वो लगभग आपको 1,50,000 से लेकर 1,60,000 तक देखने को मिल जाएगी। मतलब जिस भी बच्चे का 1,50,000 से लेकर 1,60,000 तक अगर ऑल इंडिया रैंक है तो वो ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग के थ्रू अगर पार्टिसिपेट करना चाहता है तो ये उसके लिए सेफ रैंक है। तो लगभग अगर मार्क्स की बात करूं तो 455 से लेकर 465 अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं तो चांसेस है कि ऑल इंडिया कोटा के अंदर आपको गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेज मिल जाए। वहीं अगर मैं बात करूं एसटी कैटेगरी की बच्चों की, ठीक है, तो बच्चों 1,90,000 से लेकर 2,10,000 तक इस साल आपको एक्सपेक्टेड क्लोजिंग कट ऑफ 2026 के अंदर देखने को मिल जाएगी। वहीं अगर मैं एक्सपेक्टेड मार्क्स की बात करूं तो इस रैंक पर आपको लगभग मार्क्स जो देखने को मिलेंगे 430 से 440, जी हाँ, अगर 430 से 440 इस साल आपके मार्क्स आ रहे हैं तो इस बार आपको गवर्नमेंट सीट ऑल इंडिया कोटा के थ्रू मिल जाएगी। वहीं अगर लास्ट ईयर की बात करूं तो लास्ट ईयर भी लगभग 425 से 430 पर सीट मिली थी, लेकिन इस बार 430 से 440 तक आपको सीट देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ तक तो आप अच्छे से समझ ही चुके होंगे, ठीक है। यहाँ तक कोई भी किसी भी तरह का डाउट अभी तक आपके मन में नहीं रहा होगा, ठीक है। तो बच्चों ये तो हो गई फुली ऑल इंडिया कोटा यानी कि एमसीसी काउंसलिंग की कट ऑफ की बात। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करते हैं उन बच्चों के लिए जो उत्तर प्रदेश के कैंडिडेट हैं या उत्तर प्रदेश के अंदर गवर्नमेंट सीट के लिए स्टेट कोटा की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने वाले हैं। तो मैं आपको बताने वाला हूं कि यूपी नीट यूजी यानी कि उत्तर प्रदेश मेडिकल काउंसलिंग के अंदर इस साल 2026 में क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहने वाली है, जिससे कि आपको उत्तर प्रदेश में गवर्नमेंट कॉलेजेस अलॉट हो सके, ठीक है। तो बच्चों इसमें भी मैं आपको बताना चाहूँगा उत्तर प्रदेश की जो कट ऑफ है उसको जानने से पहले आप थोड़े से इसका की इन्फॉर्मेशन जान लीजिए। तो सबसे पहले अगर मैं लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग ये मैं की इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ। लास्ट ईयर बच्चों टोटल नंबर ऑफ कॉलेजेस जो थे गवर्नमेंट हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर वो थे 44 कॉलेजेस। जी हाँ, हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर टोटल 44 गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेजेस हैं। अगर मैं इन 44 गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेजेस की टोटल नंबर ऑफ सीट्स की बात करूं बच्चों तो वो थी 5,250 सीट्स, ठीक है। इन 44 टोटल गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेजेस की जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स थी वो थी बच्चों 5,250 सीटें। अगर वहीं मैं बात करूं ऑल इंडिया कोटा सीट्स के रिगार्डिंग, मतलब जो जैसा कि मैंने आपको बताया था स्टेट कोटा में जितने भी गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं उनकी जितनी भी 100% सीट होती हैं उसमें से 15% सीटें जो होती हैं वो ऑल इंडिया कोटा में पार्टिसिपेट करती हैं। तो जैसा मैंने बताया टोटल नंबर ऑफ सीट 5,250 हैं। वहीं अगर ऑल इंडिया कोटा सीट्स की बात करूं तो वो हैं बच्चों आपकी 788, ठीक है। अगर बच्चों आप लगभग 5,250 में से 15%
सीटें अगर आप माइनस करते हो, ठीक है, तो वो हो जाती हैं 788, ठीक है, जो कि ऑल इंडिया कोटा के अंदर कन्वर्ट हो जाती हैं। वहीं अगर मैं सेंट्रल पूल कोटा सीट्स की बात करूं तो वो बच्चों थी लास्ट ईयर 21 सीटें। सेंट्रल पूल कोटा क्या होता है, बहुत से बच्चों को डाउट होता है। सेंट्रल पूल कोटा बच्चों होता है, इसमें कुछ सीटें रिजर्व्ड होती हैं, जैसे कि आर्म्ड फोर्स, जो भी लोग आर्म्ड फोर्स में हैं उनके बच्चों के लिए होती हैं, ठीक है, कुछ सरकारी द्वारा जो अनुमानित बच्चे होते हैं उनके लिए होती है। तो एक तरीके से आप इनको गवर्नमेंट अधिकारी की सीट्स मान सकते हो, ठीक है। वहीं अगर मैं बात करूं स्टेट कोटा सीट्स की, तो बच्चों टोटल नंबर ऑफ कॉलेजेस थे 44, टोटल नंबर ऑफ सीट्स थी 5250, जिसमें से ऑल इंडिया कोटा में 788 यानी कि 15% सीटें कन्वर्ट हो गई। सेंट्रल पूल कोटा में 21 सीटें चली गई। तो हमारे स्टेट कोटा में जो लास्ट ईयर सीटें बची थी वो बची थी बच्चों 4443। तो ये जो हमारी 4443 सीट्स थी, इनके लिए जो काउंसलिंग हुई थी वो हुई थी हमारी उत्तर प्रदेश की स्टेट कोटा काउंसलिंग, ठीक है, यानी कि यूपी नीट यूजी काउंसलिंग, ठीक है। तो ये डाटा आप समझ गए होंगे अच्छे से। अब आपको मैं समझा देता हूँ कि लास्ट ईयर का कट ऑफ क्या रहा था और इस साल क्या कट ऑफ रहने वाला है, ठीक है। बच्चों यहाँ मैंने आपको जनरल कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी और एससी कैटेगरी, इन सभी कैटेगरी का मैंने राउंड वाइज यहाँ पर आपको कट ऑफ दे दिया है लास्ट ईयर का, ठीक है। तो ये सबका अगर मैं बताऊंगा तो ज़्यादा मतलब लंबा हो जाएगा, लेकिन मैं आपको लास्ट कट ऑफ बता दे रहा हूँ कि मतलब लास्ट राउंड के अंदर, राउंड 3 और स्टे वैकेंसी राउंड के अंदर कितने मार्क्स या कितने रैंक होने पर बच्चों को लास्ट में भी सीट अलॉट हुई है, ठीक है। बाकी का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आपके लिए आसानी रहेगी। तो बच्चों जो हमारे लास्ट ईयर अगर मैं मॉप अप राउंड यानी राउंड 3 की बात करूं तो ऑल इंडिया रैंक थी 32,366 और मार्क्स थे 519, ठीक है। तो इतनी रैंक और इतने मार्क्स पर लास्ट ईयर मॉप अप राउंड में सीट अलॉट हो गई थी यूपी के अंदर गवर्नमेंट एमबीबीएस की, ठीक है। वहीं अगर ओबीसी की बात करूं मैं, बच्चों ओबीसी की भी जो कट ऑफ थी वो सेम ही रही थी। ऑल इंडिया रैंक थोड़ी सी चेंज हो जाती है कैटेगरी वाइज। जो ओबीसी की ऑल इंडिया रैंक थी वो रही थी बच्चों 32,848 और अगर मार्क्स की बात करूं तो वो सेम ही थे 519, ठीक है। वहीं अगर मैं बात करूं बच्चों ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की, तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के भी जो ऑल इंडिया रैंक थी वो लगभग सिमिलर थी 33,103 और मार्क्स थे सेम 519 मार्क्स, ठीक है। वहीं अगर एससी कैटेगरी की बात करूं तो बच्चों ऑल इंडिया रैंक थी 1,92,558 और मार्क्स थे 409, ठीक है। तो इतने मार्क्स और इतनी रैंक पर लास्ट ईयर आपको 2025 में यूपी के अंदर गवर्नमेंट कॉलेजेस की जो सीट थी वो अलॉट होती हुई दिख गई थी, ठीक है। वहीं अगर मैं स्टे की बात करूं तो स्टे में भी आपको कोई भी डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। स्टे के अंदर भी जो आपका ऑल इंडिया रैंक था वो 32,774 था जनरल कैटेगरी का और मार्क्स थे 519, ठीक है। वहीं अगर मैं बात करूं ओबीसी का तो ओबीसी का ही 32,905 ऑल इंडिया रैंक था, मार्क्स थे 519, ठीक है। तो जैसा आपने देखा मॉपअप और स्टे में ओबीसी और जनरल दोनों ही कैटेगरी को सेम ही मार्क्स और सेम ही रैंक पर जो सीट थी वो अलॉट हुई थी। अच्छा, ईडब्ल्यूएस और एससी का जो डाटा है वो प्रोवाइड नहीं किया गया है। इसके अलावा आप यहाँ पर एक चीज़ देखिएगा कि राउंड 1 में आप देखिएगा कि जो कट ऑफ है वो 28,381, मार्क्स 523। राउंड 2 में जो मार्क्स था वो 1 मार्क्स घटा 522, तो राउंड 3 में 519, राउंड 4 में 519। तो बच्चों ये मत सोचिएगा कि जैसे जैसे राउंड आगे जाते रहेंगे वैसे वैसे जो कट ऑफ है वो डाउन जाता रहेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है, जैसे जैसे राउंड बढ़ेंगे कट ऑफ और थोड़ा हाई जाता हुआ दिखेगा, जैसा कि हमने लास्ट ईयर देखा था, ठीक है। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा। तो ये तो हो गई बच्चों 2025 की, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं यूपी नीट यूजी 2026 की बात, ठीक है, कि जी हाँ इस बार यूपी नीट यूजी 2026 में यानी कि उत्तर प्रदेश की जो मेडिकल काउंसलिंग होगी उसके अंदर गवर्नमेंट कॉलेजेस का क्या कट ऑफ रहने वाला है। तो बच्चों यूपी की जो कट ऑफ है 2026 की, उसको बताने से पहले मैं आपसे कुछ ज़रूरी कहना चाहता हूँ। तो बच्चों वो ज़रूरी बात यह है कि जो भी बच्चा इस 2026 के अंदर अपना गवर्नमेंट या प्राइवेट एमबीबीएस कॉलेज प्लान कर रहा है, चाहे वो ऑल इंडिया कोटा में हो या फिर स्टेट कोटा में हो, वो हमसे कांटेक्ट कर सकता है। यहाँ आपको बिल्कुल सिक्योर और भरोसेमंद काउंसलिंग प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। इसके अलावा बच्चों 24/7 आपको यहाँ पर सर्विस प्रोवाइड होने वाली है, फुल गाइडेंस प्रोवाइड होने वाली है और आपका जो काउंसलिंग है बिल्कुल ही रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में किया जाएगा। आपको गाइड किया जाएगा आपके मार्क्स और आपके रैंक के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो अगर आप भी चाहते हो एक सिक्योर और भरोसेमंद काउंसलिंग,
तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। कांटेक्ट करने के लिए बच्चों मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक गूगल फॉर्म भी ऐड कर दिया है। उस गूगल फॉर्म पर जाकर आप अपने मार्क्स रैंक के अकॉर्डिंग अपना इंक्वायरी फिल कर सकते हो। ठीक है, वो इंक्वायरी हम तक पहुंच जाएगा, जिसके बाद हम आपसे कांटेक्ट कर लेंगे। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं यूपी नीट यूजी 2026 की जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहने वाली है। ठीक है, वो क्या रहने वाली है। अगर बच्चों में गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेज यानी 85% स्टेट कोटा राउंड 1 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करूं तो बच्चों वो रहने वाली है जनरल कैटेगरी की लगभग 30,000 से लेकर 32,000। अगर मैं एक्सपेक्टेड मार्क्स की बात करूं तो वो रहने वाले हैं बच्चों 555 से लेकर 560 तक। जी हाँ, अगर आपका इस साल जनरल कैटेगरी में 555 से 560 मार्क्स आ रहे हैं तो आप सेफ हो। ठीक है, आपको इस साल उत्तर प्रदेश के अंदर एक गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के फुल चांसेस है। वहीं अगर हम लास्ट ईयर का कट ऑफ देखें तो बच्चों लगभग 28,381 रहा था और जो मार्क्स रहे वो लगभग रहे थे बच्चों 523 मार्क्स। ठीक है, तो इस बार कट ऑफ जो है वो कहीं ना कहीं हमको फ्लक्चुएट दिखेगा, तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने बिल्कुल एग्जैक्ट आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ यहाँ पर बताई है। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें ओबीसी कैटेगरी की तो बच्चों ओबीसी कैटेगरी का जो आपको क्लोजिंग रैंक देखने को इस साल मिल जाएगा उत्तर प्रदेश के अंदर, वो मिल जाएगा लगभग 32,000 से लेकर 34,000। ठीक है, और हाँ बच्चों ये जो मैं बात कर रहा हूँ इसके अंदर वो मैं राउंड 1 के आधार पर कर रहा हूँ। ठीक है, राउंड 2 राउंड 3 राउंड 4 की नहीं कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो मैं राउंड 1 के अकॉर्डिंग कर रहा हूँ। तो लगभग बच्चों ओबीसी के आपको 32,000 से 34,000 अगर ऑल इंडिया रैंक है तो उत्तर प्रदेश के अंदर राउंड 1 के अंदर कॉलेज मिलने के फुल चांसेस रहेंगे। मार्क्स की बात करूँ तो बच्चों 552 से 557 यानी कि 552 से 557 मार्क्स पर भी आपको कॉलेज मिल जाएगा। वहीं अगर लास्ट ईयर की बात करूं तो बच्चों 520 मार्क्स यानी कि 31,936 ऑल इंडिया रैंक पर कॉलेज मिला था। ठीक है, लेकिन इस बार 552 से 557 मार्क्स भी आपको कॉलेज मिलने के फुल चांस रहेंगे। वहीं अगर मैं EWS की बात करूं तो बच्चों इस साल आपको 31,000 से 33,000 ऑल इंडिया रैंक पर रिजल्ट होता दिख जाएगा राउंड 1 के अंदर। मार्क्स की बात करूं तो 553 से लेकर 558 का अगर हम आपके मार्क्स है तो आपको कॉलेज अलॉट होता हुआ दिख जाएगा। लास्ट ईयर जो कॉलेज अलॉट हुआ था वो लगभग 521 मार्क्स पर हुआ था। ठीक है, SC कैटेगरी की बात करूं तो 1,80,000 से लेकर 1,90,000 अगर आपका ऑल इंडिया रैंक है और मार्क्स आपके 425 से 435 हैं तो आपको इस साल SC कैटेगरी के अंदर उत्तर प्रदेश में गवर्नमेंट MBBS कॉलेज अलॉट होने के फुल चांसेस हैं। वहीं अगर लास्ट ईयर की बात करें तो 413 मार्क्स पर सीट अलॉट होती भी दिखी थी। वहीं अगर ST कैटेगरी की बात करें तो बच्चों 5,20,000 से लेकर 5,40,000 तक अगर आपके ऑल इंडिया रैंक है तो आपको ST कैटेगरी में सीट अलॉट होती है दिख जाएगी। वहीं अगर हम स्कोर की बात करें तो बच्चों 280 से लेकर 290 यानी 280 से 290 रैंक होने पर भी आपको कॉलेज मिल जाएगा। लास्ट ईयर बच्चों 275 से 290 के बीच में हमको कॉलेज अलॉट होता हुआ दिखा था। ठीक है, तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको सारी ही चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। आपको क्वालिफाई कट ऑफ अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपको लास्ट ईयर ऑल इंडिया कोटा की जो कट ऑफ रही थी एक्चुअल में वो कितनी रही थी और इस साल 2026 में जो हम लोगों ने एक्सपेक्ट कट ऑफ किया वो भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। वहीं उत्तर प्रदेश की लास्ट ईयर कट ऑफ क्या रही थी और इस साल कितनी रहने वाली है वो भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। इसके अलावा भी अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो। और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना, क्योंकि बच्चों ऑल इंडिया काउंसलिंग, स्टेट काउंसलिंग, ऑल मेडिकल कॉलेजेस कट ऑफ, फीस स्ट्रक्चर ETC का लेकर इस चैनल पर आपको प्रॉपर्ली वीडियोस मिलने वाली है और एक प्रॉपर्ली प्रोफेशनली काउंसलिंग सेशन यहाँ पर आपको प्रोवाइड होने वाला है। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ में। धन्यवाद।